नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग। तो भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे उन 8 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जो कि फिलहाल निकली हुई है। जी हां दोस्तों, 8 गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि जस्ट आपके हाथ में है, बस फॉर्म भरने की देरी है। और इन वैकेंसीज के लिए 10वीं पास भी एलिजिबल है, 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसीज है और ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी कई सारी वैकेंसीज आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड होंगे, आप एलिजिबल होंगे, फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम निकल रही है। तो जो भी मौका हाथ लग रहा है ना, उसको तुरंत झपट लो। तो भाई फिलहाल 8 सरकारी नौकरियां निकली हुई है, जरूर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 8 वैकेंसीज के बारे में यहां पर डिटेल्स दूंगा कि भाई किस भर्ती के लिए कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, टोटल वैकेंसीज कितनी है, एज मिट क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, किस विभाग के अंदर किस पोस्ट के ऊपर कौन सी वैकेंसी निकली है। ठीक है, A to Z इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तुरंत डाउनलोड करिए फोन के अंदर और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर अच्छे से बैठाना चाहते हैं ना, कभी भी जीएस को नहीं भूलना चाहते, तो अभी इन नोट से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर गर्दा उड़ा देना है, इस बार झंडे गाड़ने हैं, जिसके अंदर हाईएस्ट स्कोर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जीएस आपकी समझ आ जाएगी, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स का। तो चलेगा, इस बात करते हैं अपनी वैकेंसी नंबर 1 के बारे में। और ये तो सबसे डिजायरेबल है और सब लोग इसके बारे में जानते भी हैं। तो भाई पहली हमारी जो वैकेंसीज निकली हुई है वो है एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती। सबको पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बहुत बड़े बड़े विभाग या फिर मंत्रालय ज्वाइन करना चाहते हो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, तो भाई ये भर्ती स्पेशल आपके लिए ही है। लगभग 40 से ज्यादा आपको अलग अलग पोस्ट और मंत्रालय और विभाग आपको इस भर्ती के अंदर देखने को मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12,256 है। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो भाई यहां पर आपको 75,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महीना वाली पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी सैलरी आपको मिलती है, बेहतरीन सैलरी है, बिंदास सैलरी है। ग्रुप सी की भी पोस्ट है, ग्रुप बी की भी पोस्ट है। एज मिट 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है। एज आपकी 1 अगस्त 2026 तक इस बार कैलकुलेट हो रही है। सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा हो, बस अगर आपने ग्रेजुएट पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। 21 मई से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। 22 जून फॉर्म की लास्ट डेट है। एग्जाम गाइस इस भर्ती के लिए अगस्त और सितंबर 2026 के अंदर ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो जबरदस्त भर्ती फिलहाल आई हुई है, तैयारी शुरू कर दीजिएगा, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, समझ गए। चलो, नेक्स्ट वैकेंसी है हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 वाली। तो गाइज हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं या फिर सेशन कोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर फिलहाल क्लर्क की पोस्ट के ऊपर एक भर्ती निकली हुई है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। 1265 टोटल वैकेंसीज निकली हुई है और इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। भारत के आप किसी भी स्टेट किसी भी कोने से बिलोंग करते हो तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। एज मिट 18 से 42 साल है। जनरल वालों के लिए 1 जनवरी 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। यहां पर भी सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 26 मई 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे। 23 जून 2026 तक फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है, 23 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। इसके एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, केवल एक एग्जाम होता है। कोई इंटरव्यू कोई फिजिकल टेस्ट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस भर्ती के लिए भी फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर तीसरे पर आती है एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिलहाल 7150 अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। भले ही अप्रेंटिस की पोस्ट हो, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्लर्क का ही करना पड़ेगा। 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए एज मिट है। 1 अप्रैल 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। यहां पर भी सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 19 मई 2026 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 8 जून 2026 लास्ट डेट है। जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एक एग्जाम पर आपका सिलेक्शन होगा, कोई प्रीमियस एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं है। ठीक है, केवल एक एग्जाम है और नौकरी उठा लो।
नंबर 4 पर आती है हमारी यूपीएससी सीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 वाली। हर साल यूपीएससी के थ्रू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की ये वैकेंसी निकलती है। दोस्तों अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल एकेडमी, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो लेफ्टिनेंट की पोस्ट के ऊपर, तो ये भर्ती स्पेशल आपके लिए ही है। इस बार टोटल वैकेंसीज इन्होंने निकाली है 451। एज लिमिट 19 से 25 साल यहां पर होती है। जी हाँ दोस्तों, 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप ओटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा ट्रेड है या फिर ब्रांच है जिसमें आपको मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। 1 जुलाई 2027 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। यहां पर भी सभी ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 20 मई से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 जून 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। फॉर्म भरने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेकआउट कर लो। अगली भर्ती है बीओबी अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026। बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत के एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 5000 निकली है। फिर से कह रहा हूं, भले ही अप्रेंटिस की पोस्ट हो लेकिन काम आपको क्लैरिकल ही करना पड़ेगा, ठीक है, एक तरीके से क्लर्क की ही भर्ती है। 20 से 28 साल जनरल वालों की एज लिमिट होती है। 1 मई 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो, तो भाई आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए भी 19 मई से ही फॉर्म भरे जाने शुरू हुए हैं और 8 जून 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस भर्ती की सबसे बेहतरीन बात एक तो ये है कि यहाँ पर मैथ नाम मात्र आता है। 11-12 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं, बिल्कुल बेसिक। कोई इंटरव्यू नहीं होता, केवल एक सिंगल एग्जाम होता है और वो एग्जाम भी आपका घर से होगा। घर बैठे आपको एग्जाम देना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप की मदद से आप ऑनलाइन एग्जाम इसका दे सकते हैं। घर के पास आपकी नौकरी मिलेगी। जो आपके सबसे नजदीक बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई भी ब्रांच होगी वहां पर आपकी इसमें नौकरी लग जाएगी। और बैंक कौन सा है? सरकारी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बेहतरीन मौका है। फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। नेक्स्ट भर्ती है रेलवे एएलपी रिक्रूटमेंट 2026। तो भाई रेलवे की तरफ से एएलपी असिस्टेंट लोगो पायलट की पोस्ट के ऊपर फिलहाल भर्ती निकली हुई है, ठीक है। ग्रुप सी की पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है। 11,127 टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। इस भर्ती की खास बात यह है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट है। 1 जुलाई 2027 फॉर्म मतलब तक आपकी एज कैलकुलेट होगी। 10वीं प्लस आईटीआई वाले एलिजिबल है। अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस बीएससी भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। फॉर्म आपके 15 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। 14 जून 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो भाई असिस्टेंट लोगो पायलट का बेहतरीन मौका है, हाथ से मत जाने दीजिएगा। वैकेंसीज भी आपकी लगभग 1000 बढ़ चुकी है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई करने का। नंबर 7 पर आते हैं P&S बैंक अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 वाली भर्ती। P&S बैंक मतलब पंजाब और सिंध बैंक, एक सरकारी बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर बैंक है। 635 भर्ती निकली हुई है और एक तरीके से क्लर्क का ही काम आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के बाद। एज लिमिट 20 से 28 साल सेम है बिल्कुल। 1 मई 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। यहां पर भी सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 21 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 6 जून फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। कोई भी आपका इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं होगा। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में और ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। DSSC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की भर्ती है। DSSC का मतलब है डिफेंस सर्विस स्टाफ स्कूल, ठीक है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर की पोस्ट है। परमानेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एज लिमिट 18 से 27 साल है। बाकी एमटेस की पोस्ट के ऊपर तो हमेशा 18 से 25 साल होती ही है, लेकिन एनडीसी के लिए 18 से 27 साल है। ड्राइवर के लिए भी 18 से 27 साल। 23 मई 2026 तक एज कैलकुलेट होगी। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलडीसी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 10वीं पास कैंडिडेट्स एमटीएस की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। शुरुआत में ही आपको एक बात बोली थी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए कई सारी भर्ती बता के जाऊंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 12वीं पास वालों को भी मौका मिल रहा है। फॉर्म जो स्टार्ट हुए इसके वो 23 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 जून 2026 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अगर आप चाहते हो कि इस भर्ती के बारे में मैं आपको एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना के बताऊं तो कमेंट कर दीजिएगा। एक सेपरेट डिटेल वीडियो आ जाएगी। फॉर्म भरने की प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस
सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो भाई ये भर्ती भी फिलहाल निकली हुई है, आप खुद भी गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इन भर्तियों में से जितने के लिए भी फॉर्म भरे जा रहे हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। अगर आप किसी भी भर्ती के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल है तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा, मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, ठीक है। चलो गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।